This video is for those who have revised their whole syllabus 2-3 times and you are getting confused कि last 24-25 days में क्या करना है. So don't do these mistakes. So watch the video till the end. So first of all, you have to be consistent. Okay, so daily you have to give. If you are a non-working person, okay, you have to give like 8-9 hours a day. Okay, and if you are a working person, so you have to give at least 5 to 6 hours a day and be consistent. आप लोग रोज पढ़ाई करो without any break. अभी के लिए last 24-25 days कहीं मत जाओ. Be consistent enough. अच्छे से टॉपिक कवर करो. अगर इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 8-9 आवर्स, दैट डजंट मीन दैट बस आप टाइम बढ़ा रहे हो एंड आपका अच्छा क्वालिटी स्टडी नहीं हो रहा है. सो व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी. ओके, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी. तो अगर आपने 9 आवर्स पढ़ा बट आपका आउटपुट 4 आवर्स का, तो उसमें मतलब नहीं है. ओके, सो इसलिए आप अगर 9 आवर्स पढ़ रहा है तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो. बिकॉज देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो लास्ट में जो फल मिलता है वो भी आपको ही मिलता है ना. यू विल बी मोर फ्रूटफुल. सो बी कंसिस्टेंट एनफ. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट. सो नॉन वर्किंग पर्सन का मैंने बता दिया, वर्किंग पर्सन का बना दिया. सेकेंड थिंग इज लाइक डोंट स्टे ऑन सोशल मीडिया. जस्ट एजुकेशनल वीडियोस देख लो. आपको कोई कंटेंट में कुछ डाउट है, लाइक अगर आपको एनजीटी फीडिंग के बारे में पढ़ना है तो जस्ट ओपन द यूट्यूब और समथिंग, यू स्टडी अबाउट एनजीटी फीडिंग एवरीथिंग. बट डोंट स्क्रोल सोशल मीडिया. डोंट बी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सो लॉन्ग. आई सजेस्ट यू कि इंस्टा वगैरह से थोड़े दिनों के लिए दूर रहो एंड बी कंसिस्टेंट है ना इन योर वर्क. सो अभी मैं बताऊंगी कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करना है. अभी आपके पास 24-25 डेज रह गया है. सो आपको लास्ट में स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ जिसका रिविजन 2-3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है. ओके, सो जिसने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं किया एंड 25 डेज में कुछ पढ़ने का कोशिश में है, तो उनके लिए मैं अलग वीडियो के साथ आऊँगी. सो ये वीडियो 2-3 टाइम्स जिसका रिविजन हो गया है उनके लिए है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डे 1 पहले का 3 डेज का आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को दे दो, है ना. पहले का 3 डेज में आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल का पूरा टॉपिक्स कवर करो, सर्जिकल का टॉपिक्स कवर करो. डेली आप उसका PYQs चेक करो. जैसे आप मेडिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो उसका PYQs करो, उसका MCQs करो. एंड अगर सर्जिकल टॉपिक्स पढ़ रहा है तो उसका PYQs MCQs वगैरह सॉल्व करो. एंड आपको जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कौन सा सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, बिकॉज देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, राइट. सो इनसाइड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको स्मार्ट स्टडी आना चाहिए. सब कुछ पढ़ना नहीं है. अगर आपके पास नोट्स होगा, लाइक नोटबुक्स तो बना ही होगा एक लाइक सब्जेक्ट का, तो उसको जस्ट आपको रिवाइज करना है. उसके बाद यू हैव टू गो एंड यू हैव टू डू योर MCQs. ओके, एंड MCQs में जो बार बार आप गलती कर रहे हो, किसी एक नोटबुक में फटाफट लिख दो. ज़्यादा लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना. जो आप बार बार भूल रहे हो, जैसे मान लो कि आप डिजॉक्सिन के बारे में बार बार भूल रहे हो, तो उसके इसका जो भी थेरेपेटिक डोज है, एवरीथिंग जस्ट एक बुक में लिख के हटा के रख दो लास्ट मिनट रिविजन के लिए, कि आप ये बार बार भूल ही जाओगे. ओके, बाकी तो आपका नोटबुक से पढ़ाई करो, फिर आप MCQs करो. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो पहले 3 डेज आपने मेडिकल सर्जिकल को दे दिया. अभी रेस्ट 3 डेज जो है FON को दो, बिकॉज FON कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज. ओके, मेडिकल सर्जिकल के जैसे ही FON भी बहुत वेटेज कैरी करता है, तो आप FON भी अच्छे से पढ़ो, उसका MCQs करो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो 3 डेज में. इतना करो तो 6 दिन तो उसमें हो गया. अभी जब आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हो, साथ में आप ट्राई करो कि फार्मा उसी में कंप्लीट करो. जैसे आप अगर आप कोई मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके रिलेटेड ड्रग्स साथ ही पढ़ लो, सो दैट वहीं पे खत्म हो जाएगा. ओके, रेस्ट जो अभी 3 डेज आपको देना है आपका OBG के लिए, बिकॉज OBG से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. आपका साइकेट्री के लिए, आपका CHN के लिए, आपके पीडियाट्रिक्स के लिए, इतना टॉपिक्स के लिए अभी आप जो 3 डेज है उसमें ये टॉपिक्स पूरा आप क्लियर करोगे. ओके, सो सेम गोज दैट, लाइक आपको थ्योरी रिवाइज करना है प्लस एग्जीक्यूट करना है. जो गलती आ रहा है बार बार एक नोटबुक में नोट करो एंड आपका हटा के रख दो लास्ट मिनट रिविजन के लिए, जो आप बार बार भूल रहे हो. ओके, तो 9 डेज वैसे ही हो गया. अभी लास्ट 1 दिन में या 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है आपका जो अदर सब्जेक्ट्स है, लाइक आपका न्यूट्रिशन हो गया, रिसर्च हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया. इस सबसे ना लाइक बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं. फार्मा एक बार चाहिए तो आप इसके साथ भी पढ़ सकते हो. ठीक है, लास्ट 2 दिन में तो आप फार्मा भी इसमें पढ़ लो. छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में आपको थियोरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. आपको ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में मेनली गो थ्रू द MCQs के डिटेल, लाइक जो डिटेल्स दिया हुआ है या MCQs का जो जस्टिफिकेशन दिया हुआ है आंसर्स का, उसको अच्छे से समझो, सो दैट आपको फिर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा. सेम गोज टू माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो. माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम आपको MCQs लाइक सॉल्व करना है, उसका रैशनल समझना है. ओके, सो ये हो गया आपका 10-11 डेज खत्म. अभी आपके पास देखो लाइक हार्डली आपके पास 11 या 12 डेज बचा हुआ है. उसमें लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, जो पढ़ा है
उसको फिर से रिवाइज करो, है ना। भूलना नहीं है, बस जस्ट रिवाइज करो। जो आप अलग से नोटबुक बनाए हैं जिसमें आप भूलते जाते हो, आपको लगता है वो टॉपिक को बार बार रिवाइज करो। अगेन रोज एक मॉक टेस्ट दो, है ना, रोज एक मॉक टेस्ट दो, उसका रैशनल एनालिसिस करो। उस रैशनल से लाइक आप सीखो कि आप अगर 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन क्यों गलत है, या चारों ऑप्शन में से 3 गलत है और 1 सही है, क्यों, बाकी 3 क्यों गलत है, इसका एनालाइज करो, आप एक नोटबुक में लिखो, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो ये मॉक टेस्ट देना है। देन नेक्स्ट थिंग है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को भी ध्यान दो। लास्ट 10 डेज में आपका मेन होना चाहिए रिविजन, PYQs, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है उसको ध्यान दो। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट भी लाइक 20% तो आता ही है, तो इसीलिए आप अच्छे से नॉन नर्सिंग को भी प्रैक्टिस करो। देखो सिंपल आता है नॉन नर्सिंग में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। तो जैसे आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू सिट एंड स्टडी ऑल द GKs लाइक आप लास्ट 6 मंथ का या 1 साल का, बट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ, इसका क्या हुआ, मतलब मेन इवेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 6 मंथ के मेन इवेंट्स क्या है। तो उसमें क्या है, आपका स्कोरिंग अच्छे से होगा GK करंट अफेयर्स रिलेटेड में। अदरवाइज आपका रीजनिंग भी इजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आता है, ब्लड ग्रुप का आता है, ये सब ना सिंपल है। आप जस्ट एक बार ट्रिक सीख लो सो दैट आप वो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इतना चीज़ हो तो आपको मेनली ध्यान रखना है। तो लास्ट का 2 दिन आई वोंट सजेस्ट यू टू स्टडी मच। अगर आप बहुत ही भूल रहे हो कुछ टॉपिक तो पढ़ो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 1 या 2 दिन अपना बॉडी को अच्छे से रेस्ट दो, बिकॉज आपको अच्छे से एग्जाम लिखना है। तो अपना स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना, बी पॉजिटिव। देखो दुनिया बहुत कुछ बोलेगा कि आपसे हो नहीं पाएगा, कितना साल से लिख रहे हो, 5-6 बार से लिख रहे हो, कुछ भी बोले यार। देखो दुनिया रिवॉर्ड लेने नहीं आएगा, है ना। द पर्सन हु विल बी गेटिंग रिवॉर्ड इज यू। तो जितना भी नेगेटिव कमेंट्स लोग दे आप लोग ध्यान मत दो, है ना। एंड अपने जो सिलेबस है, अपना मेहनत पे लाइक अच्छे से आप लोग विश्वास रखो, है ना। यू आर डूइंग योर बेस्ट, दैट्स इनफ, है ना। यू डोंट हैव टू प्रूव अदर्स दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट, है ना। आपको दूसरों को वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से बैठ के पढ़ो, है ना। स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे से पानी पीते रहो, बीमार नहीं होना है, अच्छे से सो, है ना। थोड़ा मेडिटेशन करना है तो लास्ट डे जो थोड़ा सा आप लोग का टेंशन वगैरह ज़्यादा होगा उस टाइम पे मेडिटेशन करो। एंड एंजाइटी को कम रखो सो दैट मेडिकेशन करेगा तो एंजाइटी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। एंड यार देखो तुम लोग बहुत मेहनत किया है, सो आई नो दैट यू पीपल विल बी सक्सेसफुल। देखो 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। यू बी कंसिस्टेंट, यू बी डिसिप्लिन हमेशा आपको रिवॉर्ड देता है। सो बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ DM me related to NOTSET because I have studied NOTSET. See, I have a great gap, like I studied my subject long back, okay. After that only with 10 to 15 days of studying I have cleared NOTSET only with YouTube videos. I have not subscribed any channel, I have not taken any subscription, nothing. I have just studied myself from YouTube videos, है ना। बहुत सारा YouTube videos मैंने देखा है, so वो सब YouTube videos मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। so आप लोग भी YouTube में पूरा सोर्सेस अवेलेबल है तो पढ़ लो, है ना। एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ओके। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो। एनी डाउट प्लीज़ DM me.